तो आज की जो सब्जेक्ट सीखेंगे वो ये हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, द। तो ये सब्जेक्ट हैं जो आज की हम सीखेंगे और इसके पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्ट केस भी आज हम सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। तो देखिए ये सब्जेक्ट है जिसे हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो पहला है आई जिसकी मीनिंग है मैं, और दूसरा है वी जिसकी मीनिंग है हम, और तीसरा है यू जिसकी मीनिंग है तुम, और चौथा है ही। तो देखिए ही की मीनिंग है वो, लेकिन ये हम आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं ही का। और दूसरा है शी, तो देखिए इसकी भी मीनिंग है वो, लेकिन ये हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं शी का। और आगे इट, तो देखिए इट की मीनिंग है वो, लेकिन ये गैर जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में द, तो देखिए द की मीनिंग भी है वो, लेकिन ये जमा नामों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और आगे है पॉजिटिव केस। तो देखिए पहला है माई जिसकी मीनिंग है मेरा, तो देखिए इन्हें हम पॉजिटिव केस कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा है अवर जिसकी मीनिंग है हमारा, और तीसरा है यूअर जिसकी मीनिंग है तुम्हारा, और चौथा है हिज जिसकी मीनिंग है उसका। तो देखिए हिज का इस्तेमाल हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पांचवा है हर, तो देखिए इसकी भी मीनिंग है उसका, लेकिन ये हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं हर का। और आगे इट्स जिसकी मीनिंग है उसका, लेकिन ये हम गैर जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं इट्स का। और लास्ट में देयर जिसकी मीनिंग है उनका। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं इससे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो पहला है मी जिसकी मीनिंग है मुझे, और दूसरा है अस जिसकी मीनिंग है हमें, और तीसरा है यू जिसकी मीनिंग है तुम्हें, और चौथा है हिम जिसकी मीनिंग है उसे, और पांचवा है हर जिसकी मीनिंग है उसे। तो देखिए ये हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। और है इट, तो देखिए इट की मीनिंग भी है उसे। और लास्ट में देम जिसकी मीनिंग है उन्हें, तो ये हम जमा नामे के लिए इस्तेमाल करते हैं देम का। तो देखिए इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए इनके कुछ हम अभी सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो देखिए इस सेंटेंस में आया है मैं, तो देखिए मैं के लिए हम क्या सीखा है, क्या इस्तेमाल करेंगे आई। तो देखिए आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो देखिए यहाँ हमने आई का इस्तेमाल किया है क्योंकि इस सेंटेंस में मैं आ रहा था, मैं स्कूल जाता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है वो सच बोलता है, वो सच बोलता है। तो देखिए इस सेंटेंस में आया है वो। तो देखिए वो की इंग्लिश क्या होती है, तो देखिए यहाँ एक आदमी की बात हो रही है, तो जब आदमी की बात हो रही हो तो वहाँ आप ही का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसकी इंग्लिश होगी ही स्पीक्स ट्रूथ, ही स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोलता है। तो देखिए यहाँ एक आदमी की बात हो रही थी तो इसलिए यहाँ हमने ही का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ एक लड़की की बात हो रही होती तो यहाँ हम ही का इस्तेमाल करते, ना कि ही का। और दूसरा सेंटेंस है हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में आया है हम, तो देखिए हम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए हम के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वी। तो देखिए वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए इस तरह हमने वी का इस्तेमाल किया है क्योंकि वी की मीनिंग है हम। और आगे सेंटेंस है वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है। तो देखिए जहाँ एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही हो तो वहाँ आप द का इस्तेमाल करेंगे, वो स्कूल जाते हैं। तो देखिए इसकी इंग्लिश होगी द गो टू स्कूल, द गो टू स्कूल। तो देखिए यहाँ एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही थी तो इसलिए यहाँ हमने दे का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है वो चाय बनाती है। तो देखिए यहाँ एक लड़की की बात हो रही है तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे शी। तो देखिए शी मेक्स टी। तो अभी हम सीखें पॉजिटिव केस को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले सेंटेंस है मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है मैं, तो देखिए मैं के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे आई। तो देखिए आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। तो देखिए जहाँ आई सब्जेक्ट हो तो वहाँ पॉजिटिव केस माई इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो अपना खाना खाता है, वो अपना खाना खाता है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है वो, तो देखिए वो के लिए इस्तेमाल करेंगे ही। तो देखिए ही ईट्स हिज मील, ही ईट्स हिज मील, वो अपना खाना खाता है। तो देखिए अगर सब्जेक्ट ही है तो वहाँ पॉजिटिव केस हिज का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है वो अपनी किताब पढ़ती है, वो अपनी किताब पढ़ती है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है शी, तो देखिए शी के लिए हम हर का इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव केस। तो देखिए शी रीड्स हर बुक, शी रीड्स हर बुक, वो अपनी किताब पढ़ती है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है शी है तो इसलिए यहाँ हमने हर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए अगर कोई सब्जेक्ट आई है तो वहाँ पर उसके माई इस्तेमाल करेंगे, अगर ही है तो वहाँ पे हिज का इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई शी है तो उसके लिए आप हर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये थे इनके पॉजिटिव केस।
तो अभी हम सीखेंगे अगर सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ अपोजिटिव केस आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अगर सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ अपोजिटिव केस यू आर इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है तुमने अपने भाई को बुलाया, तो देखिए यू कॉल्ड योर ब्रदर। और दूसरा सेंटेंस है वो अपना काम करते हैं, तो देखिए दे डू देयर वर्क। तो अभी हम सीखे ऑब्जेक्टिव केस को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है वो मुझे बुलाता है, वो मुझे बुलाता है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है वो, तो देखिए वो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही, और बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं कॉल। तो देखिए ही कॉल्स मी। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल हुआ है वो है मुझे, तो देखिए मुझे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही मी। और दूसरा सेंटेंस है असलम उसे डांटता है, असलम उसे डांटता है। तो देखिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है उससे, तो देखिए उससे एक लड़का है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हिम। तो देखिए असलम स्कोल्डेस हिम, असलम स्कोल्डेस हिम, असलम उससे डांटना है। तो देखिए यहाँ एक लड़के की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ हमने हिम का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ एक लड़की की बात हो रही होती तो वहाँ हम हर का इस्तेमाल करते, ना कि हिम का। और तीसरा सेंटेंस है मैं उन्हें सिखाता हूँ। तो देखिए उन्हें, तो देखिए उन्हें के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देम। तो देखिए आई टीच देम, आई टीच देम, मैं उन्हें सिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह आप ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो अभी हम सीखें अगर एक नाम है या दो नाम है तो उसके साथ अपोजिटिव केस कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अगर कोई एक नाम है तो उसके साथ जो अपोजिटिव केस इस्तेमाल करेंगे वो हिज करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है अली अपने भाई को नहीं बुलाता है, अली अपने भाई को नहीं बुलाता है। तो देखिए अली डज नॉट कॉल हिज ब्रदर, अली डज नॉट कॉल हिज ब्रदर, अली अपने भाई को नहीं बुलाता है। तो देखिए यहाँ एक नाम था तो इसलिए यहाँ हमने हिज का इस्तेमाल किया है। तो देखिए अगर कोई एक नाम है तो उसके साथ आप हिज का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो नाम है तो उसके साथ आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस है अली और असलम अपना काम नहीं करते हैं, अली और असलम अपना काम नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट हैं अली और असलम। तो देखिए अगर दो नाम है तो उसके साथ जो आप पॉजिटिव केस इस्तेमाल करेंगे वो देयर करेंगे। तो देखिए अली एंड असलम डू नॉट डू देयर वर्क, अली एंड असलम डू नॉट डू देयर वर्क, अली और असलम अपना काम नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ दो नाम थे तो इसलिए यहाँ हमने देयर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए अगर दो नाम है तो वहाँ भी आप पॉजिटिव केस देयर इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।